हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और वीडियो का टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस सिलसिले में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और वीडियो का टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस सिलसिले में होने वाली है। जी हाँ, मंथली बजट पे होने वाली है, और वो भी 50,000 सैलरी का जो मंथली बजट है उस पर होने वाली है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, और इसकी रिक्वेस्ट काफ़ी टाइम से मुझे की जा रही थी। लास्ट मंथ से मे भी की जा रही है, बट मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। कभी कहीं जाना हुआ, कभी कहीं जाना, और पापा के जाने के बाद से मैं अपना माइंड यूज़ ही नहीं ले रही हूँ, या यूँ कहें कि यूज़ लेना ही नहीं चाह रही हूँ इन सब चीज़ों में, बजट और बजट वीडियोज़ में। तो इस वजह से मैं बना नहीं पा रही थी, बट उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट थी, तो मैंने सोचा पूरा करना तो बनता है। रिक्वेस्ट थी आसमा कश्यप जी की। सही प्रोनाउंस कर रही हूँ क्या मैं आपका नाम? आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो लास्ट मंथ उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट मंथ मेरी शादी होने वाली है, तो मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ताकि उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए। तो देखो, ये जो बजट है वो 2 बंदों के लिए होगा। न्यूली मैरिड होंगे, है ना। तो मैंने थोड़ा बहुत खुला सब कुछ कर दिया। चीज़ें मैंने सारी ऐड कर दी हैं, ठीक है। मैंने सेविंग भी ऐड कर दी है, क्योंकि सेविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हर बचत और बजट वीडियो में मैं यही बोलती हूँ कि सबसे पहले सेविंग कर लीजिए। तो यहाँ पे भी मैंने सबसे पहले सेविंग डाली। हर छोटी बड़ी चीज़ वैसे मैंने डाल दी है। फिर भी कोई भूल चूक हो गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और सुधार कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आजकल उतना माइंड मैं इन सब चीज़ों पे नहीं चलाती, क्योंकि इस टॉपिक पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो मैंने बहुत कम कर दी हैं बचत और बजट पे वीडियोस बनाना। क्योंकि बस बात ये होती है कि देखो, चीज़ वही होती है, ठीक है। आपको बस अमाउंट चेंज करना होता है। और दूसरा, इस वजह से भी मैं कम बनाती हूँ, क्योंकि देखो, आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हो। अब आप किस सिटी में रहते हो, आपकी सिटी में दूध का क्या प्राइस है, आपकी सिटी में ग्रोसरी का क्या प्राइस है, आपकी सिटी में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का क्या प्राइस है, उतना मुझे नॉलेज नहीं होती ना। क्योंकि ये भी नहीं पता होता कि आप किस सिटी से हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि मेरा जो चलता है, जैसे उसके अकॉर्डिंग मैंने कर दिया। जयपुर में जो प्राइस है, जितने में हो जाता है 2 बंदों का, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बजट जो है वो बना दिया है। अब ये 2 बंदों का है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा खुलापन इसमें होगा। और नई नई शादी होती है, तो देखो, इस टाइम को एंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर आपको बाद में दूसरी चीज़ों में फंसना ही है। देखो, नई शादी होगी, फिर भविष्य में, फ्यूचर में बच्चे होंगे, तो उस टाइम पे आपके जो खर्चे हैं ना, वो बहुत बड़ी बड़ी छलांग मारेंगे, ठीक है। तो बचत की आदत आप हमेशा से अभी से ही रखिएगा, क्योंकि जब बच्चे होंगे तो खर्चे बढ़ेंगे। बच्चा होगा, देखो, पहले तो 9 मंथ में आपकी जो फ्रूट्स होंगे, कुछ दवाइयाँ होंगी, या डॉक्टर का खर्चा होगा, वो बढ़ेगा। प्लस डिलीवरी के टाइम पे होगा, प्लस जब बच्चा होगा तो उसकी ज़रूरतें हो जाती हैं। पहला बच्चा होता है, बहुत शौक होता है, नए नए कपड़े पहनाए, नए नए शूज़ पहनाए, नए नए इसके लिए टॉयज़ लें, नए नए चीज़ें लें, ठीक है। तो वो खर्चा बढ़ता है, ठीक है। बच्चा इतनी से इतना बड़ा आदमी होता है, तो बढ़ता बच्चा होता है, तो देखो, कपड़े बार बार छोटे होते हैं, तो कपड़े तो में भी पैसा लगता है। प्लस जब से पैदा होता है तब से लेकर 10-11 साल तक उसको जो इंजेक्शन वगैरह लगने होते हैं, टीके वगैरह, तो वो उसमें काफ़ी पैसा हमारा जाता है। इलू के टाइम पे ही काफ़ी महंगे महंगे थे, तो अब तो पता नहीं कितने महंगे होंगे, है ना। और बीच बीच में बच्चा बीमार होता रहता है, तो उस बीमारी में आपका पैसा जाता है, ठीक है। प्लस जब थोड़ा बड़ा होता है तो हम स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, तो वो पैसा, स्कूल फीस हमारी बढ़ेगी, ठीक है। और हर साल बढ़ती भी जाएगी। स्कूल में एडमिशन के बाद जो है स्कूल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पैसा लगता है। जैसे कि हर फेस्टिवल जो है स्कूल में सेलिब्रेट करवाते हैं, तो कभी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो वो खर्चे बढ़ते हैं। स्टेशनरी का खर्चा बढ़ता है। तो भविष्य में खर्चे बढ़ेंगे, भविष्य में खर्चा बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। महंगाई भी बढ़ती है, तो खर्चा बढ़ता ही है। तो बचत की आदत जो है अभी से होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने अभी तो एक खुलेपन में बना दिया है कि चलो इस टाइम को एंजॉय कर लिया जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने सेविंग भी डाली है, और बिल्कुल लिमिट में ही किया है। और बहुत सी चीज़ें मैंने डाल दी कि इमरजेंसी फंड भी थोड़ा हो जाए, थोड़ा सा फेस्टिवल फंड भी हो जाए, थोड़ा सा आउटिंग का भी हो जाए, सब कुछ हो जाए। तो वो सारी चीज़ें आपको उस बजट में देखने को मिल जाएंगी। अब उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है अमाउंट, क्योंकि मुझे नहीं पता है आप किस सिटी से हैं, आप की सिटी में किस चीज़ का क्या प्राइस है। तो इसमें इस बच्चों की स्कूल फीस ऐड नहीं है, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई या शादी होने वाली है, तो बच्चे तो अभी है ही नहीं, तो स्कूल फीस मैंने ऐड नहीं की है। तो चलो बजट आपको दिखा। तो ये लीजिए 50,000 सैलरी का बजट,
और सबसे पहले मैं ये कहती हूँ बजट और बचत वीडियो में कि सबसे पहले सेविंग कर लीजिए। सैलरी चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, बचत की आदत हमेशा होनी चाहिए। कम हो तो कम से कम आप 10% बचत कर लीजिए, नहीं तो 5% तो कीजिए ही कीजिए, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ बेहतर होता है। लेकिन 50,000 सैलरी इतनी है कि हम अपना 20% बचत जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, 50,000 का 20% 10,000 हुआ। 10,000 को आप इन्वेस्ट कर दीजिए SIP में, PPF में, FD में, RD में, MIS में, जहाँ भी आप चाहें। तो ज़रूर से फटाफट से इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि आपका फ्यूचर अच्छे से सिक्योर हो जाए, क्योंकि भविष्य में महंगाई बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, तो ये सेविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेविंग हम कर लेते हैं बट हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं सही जगह पे, तो फटाफट से इसे सही जगह पे इन्वेस्ट कर दीजिए इस 20% को। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास बचता है 40,000। ठीक है, अब इस 40,000 में हमें महीना चलाना है। अब सबसे पहले बेसिक ज़रूरतें क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। तो सबसे पहले मैंने रेंट और EMI को 10,000 लिया है, क्योंकि हमारी सैलरी 50,000, तो हम सोचते हैं कि भैया थोड़ा ढंग का घर हम लें। ठीक है, तो ये 10,000 मैंने रेंट में दिया है। रेंट अगर आप उसी सिटी में रहकर वहीं पे जॉब है और वहीं पे आपका सेटल होने का विचार है, तो आप अपना घर भी खरीद सकते हैं और उसकी EMI 10,000 के करीब कर सकते हैं, होम लोन वगैरह ले करके। ठीक है, रेंट में 10,000 देंगे तो वो कोई समझदारी वाली चीज़ वैसे नहीं होती है। तो कोशिश जल्दी से जल्दी अपना घर बना के EMI दे दो। जहाँ पे आप रेंट दे रहे हो तो वहाँ पे EMI भी आप पे कर सकते हो, है ना। तो इस वजह से मैंने EMI रखा है। अगर कि आपका अपना घर है तो ये सीधा सीधा आपका खर्चा बच जाएगा, लेकिन इसको इधर उधर नहीं करना, इसे भी आपको सेविंग कर लेनी, क्योंकि भविष्य में आपके खर्चे बढ़ने वाले। अब कम कोई भी खर्चा नहीं होगा, बढ़ेगा ही, तो इसे भी सेविंग की आदत ही रखिए। ठीक है, तो अगर आपका अपना घर है तो ठीक है, तो आपका सीधा सीधा ये बचत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रॉसरी मैंने 4,000 दिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता है आपकी सिटी में क्या रेट्स हैं, तो मैंने 4,000 दे दिया। 2 बंदों के अकॉर्डिंग 4,000 में हो जाएगी। मैं अपनी बताती हूँ ना आपको कि 5-5,500 में हमारी आ जाती है। उसमें भी काफ़ी अटरम शटरम आता है, मैगी, पास्ता, पता नहीं क्या क्या, चीज़, सॉस, पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें आ जाती हैं इल्लू की वजह से। तो 2 बंदों की 4,000 में हो जाएगी ग्रॉसरी। ठीक है, पहली ग्रॉसरी जब आप लाएंगे तो फिर भी थोड़ी सी आ सकती है। उसके बाद आपकी ग्रॉसरी 2 बंदों में 1 महीने ही नहीं चलेगी, कभी कभी 2 महीने भी चल सकती है। दालें आपकी 1.5 से 2 महीने चल जाएंगी। तो फिर बाद में जो सेकंड ग्रॉसरी आप लेके आएंगे तो कम की आएगी बल्कि आपकी, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी बची रहेंगी, तो वो आप कम लाएंगे या नहीं लाएंगे तो वो कम की आती है। तो मैं इसलिए 4,000 में आपकी मंथली ग्रॉसरी में भी हो जाए। ठीक है, अब मिल्क है, मिल्क मैंने 2100 दिया है। 70 रुपये का भी होगा या कुछ भी होगा, तो 2 बंदों के लिए इतना मिल्क काफ़ी है, एक दिन का 1 किलो। ठीक है, उसमें भी हो जाता है। अब मैंने 2100 इसलिए दिए। अगर आप डेयरी वाला लेते हैं तो हमारी सिटी में तो डेयरी वाला जो सरस का या अमूल का है वो 50 रुपये का 1 लीटर आता है। तो अब आपकी सिटी का मुझे नहीं पता है, इसलिए मैंने 2100 दे दिया। लेकिन अभी हमारा खर्चा भी बढ़ गया है क्योंकि चूचू की वजह से, तो इतना तो मिल्क लगता है। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आई मैंने लगा रखा है, लेकिन कोई भी स्पेलिंग गलत हो तो, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में बनाया है, तो ठीक है, माइंड मत करना, इग्नोर कर देना। तो ये 2,000 मैंने दे दिया है, क्योंकि 2 बंदों के लिए वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हो जाएगा। और कोशिश करें आपके सिटी में जहाँ मंडी हो तो वहीं से लें, तो काफ़ी आपको प्रॉफिट मिलेगा। और रात के टाइम पे हम मंडी से लेते हैं तो बहुत सही प्राइस में हमारे यहाँ तो मिल जाती हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स सब कुछ। ठीक है, तो 2,000 में 2 बंदों की हो जाएगी। अब एग और नॉनवेज का भी आपने बोला था, तो मैंने 2,000 दिए। देखो, एग और नॉनवेज का मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन, तो मुझे इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। बट मैंने देखा है एग के जो ठेले होते हैं, हम लोग इधर उधर जाते रहते हैं तो वहाँ पे कई ठेले होते हैं, तो उनमें हमने देखा है कि जैसे ट्रे हम ले लेते हैं तो वो कम का पड़ता है। एक एग आपका कम का पड़ेगा। एक साथ हम ले लेते हैं कोई ट्रे व्रे तो कम की पड़ती है। अब जो लोग खाते हैं वो तो ट्रे लेकर फ्रिज में रख सकते हैं मे बी, है ना। तो आप एक साथ एग ले लीजिए तो आपका थोड़ा सा कम में पड़ेगा। नॉनवेज का मुझे ज़रा भी नॉलेज नहीं है, तो फिर भी मैंने 2,000 कर दिया है। हर रोज़ तो देखो नॉनवेज खाया नहीं जाता, वीकली खाओगे या कैसे भी खाओगे, है ना, तो इस वजह से 2,000। पेट्रोल है तो ये 4,000 मैंने दे दिया। बाइक वाइक में तो थोड़ा कम ही लगता है। अब गाड़ी है तो देखो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा लगता है और इनका आना जाना हमारा बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा दूर 2 जगह पे ये जाते हैं, तो पेट्रोल हमारा ज़्यादा लगता है। लेकिन आप एक ही ऑफिस में जा रहे हैं, आ रहे हैं, शाम को थोड़ा सा आउटिंग कर रहे हैं, तो मे बी 4,000 में हो जाएगा। और कोशिश यही करनी चाहिए कि बाइक में जाएं, क्योंकि इसमें थोड़ा पेट्रोल कम लगता है, गाड़ी में तो बहुत लगता है। तो हमें भी काफ़ी इच्छा होती है बाइक की, बट हस्बैंड ने गाड़ी आई जब से बाइक को जंग ही लगा दी। तो बिल 2,500 मैंने दिया है, 2,500, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा आ सकता है बट सर्दियों में इस बहुत कम आता है। इवन हमारा ही 1,500 आता है। गर्मियों में तो अभी 9,000, 9,500, 10,000 मेरा आ रहा है AC, क्योंकि चलता था। राजस्थान में गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो इस वजह से सर्दियों में आपका 1,500 हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि 2,500 के करीब ही आपका बिल आए। हो सकता है 3,000 आ जाए AC वेसी की वजह से, वो अलग बात है।
गैस है, गैस मैंने 900 मंथली नहीं है, ये 1.5 महीने या 2 महीने चल जाएगा 2 बंदों में। जो एक सिलेंडर है हमारा भी 1.5 मंथ तक तो चलता ही चलता है, ठीक है। मोबाइल और टीवी का रिचार्ज 1000 मैंने कर दिया है, सब्सक्रिप्शन वगैरह जो भी आप लोग लेते हो मोबाइल के, दोनों बंदों का, हस्बैंड वाइफ का हो जाएगा, प्लस टीवी का भी उतना ही कोई पैकेज वाला लीजिए तो 1000 में कर लीजिए, ठीक है। मेडिकल का खर्चा मैंने 2000 दिया है। और अब आप लोग बोलोगे इतने में थोड़ी हो जाता है, ज़्यादा लगता है, जब भी एक कोई बीमारी आती है तो ज़्यादा लगता है। वो मैंने ऐसे ही एक रूपरेखा बनाई है और ये हर महीने डालना है, हर महीने, चाहे कोई खर्चा दवाई का आए चाहे तो ना आए, आपको मेडिकल का एक अलग अमाउंट रखना है, फंड बनाना है, ताकि जब कभी कोई, भगवान ना करे किसी के भी घर में कोई बीमारी आए, लेकिन अगर आ जाए तो इसमें से हम कर सके। हर महीने ये नहीं होने वाला है ना, हर महीने नहीं होगा, बट आपको एक फ़ंड बना लेना है ताकि जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें से पैसा ले सकें। फेस्टिवल फ़ंड बना लीजिए, चाहे कम कम का ही 1000 ही डाल दीजिए महीने का, तो जब भी कोई फेस्टिवल्स आएंगे तो इसमें से आप थोड़ा बहुत, आपको सहारा लग जाएगा। चाहो तो आपके पास ज़्यादा पैसे तो ज़्यादा बनाओ फ़ंड, ठीक है। फेस्टिवल्स में हमारा ना दिवाला निकल जाता है, क्योंकि इमरजेंसी में भी 1000 डाल दिया है मैंने। कोई भी, जैसे अब कुछ भी हो सकता है इमरजेंसी में, ये नहीं कि कुछ बुराई हो, कुछ और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसका 1000 मैंने फंड बना लो यार बस, और वो उसको डाल रखते जाओ उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब कोई एकदम से आपके ऊपर खर्चा आएगा तो आपके ऊपर बोझ जो है वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, बट ये तो बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें चाहो तो ना भी करो, बट कर लोगे तो आपके ऊपर उस टाइम पे बोझ नहीं पड़ेगा। इमरजेंसी है, कुछ भी हो सकता है यार, कोई गिफ्ट वगैरह भी, किसी की बर्थडे आ गई एकदम से, आपको थोड़ी पता है, आपके किसी फ्रेंड ने आपको बुला लिया, आपके किसी फैमिली मेम्बर ने बुला लिया, तो गिफ्ट वगैरह के लिए ऐसे ही एक बार मैंने डाल दिया, ठीक है। न्यूज़पेपर लेते हो तो 200 के करीब, 5 रुपये का मे भी आता होगा, मेरे हस्बैंड ही बता रहे थे आजकल। वो बता रहे थे कि अगर ई पेपर हम लें तो वो सालाना ही बहुत कम का पड़ता है, सालाना 100 रुपये का सब्सक्रिप्शन ले लो। दैनिक भास्कर औरों का बता रहे थे, तो सालाना 100 रुपये और ई पेपर आप पढ़ सकते हो, और पत्रिका तो फ्री में ही है। और फिर भी आदत है तो इतने में हो जाएगा मंथली। एक्स्ट्रा मैंने 2000 डाला है। क्यों डाला है? वो इसलिए कि देखो, आप हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, कुछ भी जाएंगे, उनके पर्स में भी कुछ होना चाहिए, आपके पास भी कुछ होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा एक ऐसे ही मैंने डाल दिया। ये सब खर्चों के बाद भी तो हमारे पर्स में भी तो कुछ पैसा होना चाहिए, तो इसलिए, ठीक है। आउटिंग, अब नई नई शादी होगी, चाहे नई नई शादी ना भी हो, तो यूँ भी हम घूमते फिरते हैं, तो एक बार मैंने 2000 डाल दिया पर संडे। एक महीने में 4 संडे होते हैं, तो उसको 500 में बांट दिया। लेकिन हर संडे जाना बाहर ही खाएं ये भी ज़रूरी नहीं है, घर पे भी करके आप कर सकते हो। लेकिन नई नई शादी होती है तो यार घूमना फिरना और लाइफ को एंजॉय करना बनता है, इस वजह से मैंने ये डाल दिया है। हालांकि सिर्फ 2000 में ही नहीं होता है, हम अच्छी जगह पे जाएंगे तो एक बार में ही हमारे 2000 तो ठंडे हो जाएंगे, बट फिर भी हम अगर ये फंड बना के रखें तो किसी महीने ये बच भी सकता है इसमें से। ये है ना, 1000 मैंने ये भी लिखा नहीं है, बट 1000 और आप एक फंड बना लें आउटिंग का ही। कभी साल में, 1.5 साल में आप बढ़िया कहीं जगह घूमने जाओ तो वो सारा लग जाता है। कम से कम साल के 12,000 इकट्ठे हुए तो हमारे जो हम घूमने जाने के लिए कपड़े वपड़े खरीदते हैं वो तो कम से कम हमारे हो जाएंगे ना। तो इस वजह से वो फंड भी आप चाहो तो बना सकते हो। तो ये रहा हमारे 50,000 सैलरी का मंथली बजट, ठीक है। और ये सारा कुछ, ये सेविंग और सब कुछ मिला के खर्चा आपका बनता है 47,700। उसके बाद भी आपके पास बच जाते हैं 2,300 के करीब आपके पास बच जाएंगे। बहुत सी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, तो इसमें और तो अब क्या ही चाहिए। फिर भी कुछ कमी लग रही हो तो आप बता सकते हो। और ये 2 बंदों का है, ये कोई 4 बंदों का नहीं है, लेकिन ग्रॉसरी वगैरह 3 से 4 बंदों में भी हो जाती है यार। तो फिर भी आपके पास बचेगा, उस पैसे को आप खुले अकाउंट, बैंक अकाउंट में रखिए, क्योंकि खुला पैसा भी बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ ना करें तो आप ये सारा पैसा ना, जैसे कि फेस्टिवल का हो गया, इमरजेंसी हो गया, एक्स्ट्रा तो चाहिएगा आपको, आउटिंग का हो गया, ये हो गया, ये सब कुछ मिला के आप क्या कर सकते हो कि खुले अकाउंट में भी आपके पास, खुले में भी होना चाहिए पैसा, तो वो आप बैंक में ही रखिए, उसे खर्च मत कीजिए, ठीक है। खर्चा तो बस इतना ही है, बेसिक ज़रूरतें। खर्चे तो जितना आप बढ़ाना चाहोगे ना उतने बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम खर्चों को थोड़ा सा कम करें, कंट्रोल में करें। तो मैंने बता दिया है, अब ये था आपका, उसमें से भी आपके 2,300 बचते हैं। सो फ्रेंड्स, बजट आपने देख ही लिया है। और जिनके बच्चे हैं तो वो बस फीस ऐड कर लीजिए, फीस ऐड हो जाएगी उसमें। एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, कोशिश कीजिए 5 से 6 हज़ार में दोनों की फ़ीस जो हो जाए। तो कई जो खर्चे मैंने खुले हाथ से दिए हैं तो उनमें आप कमी करके, जैसे कि आउटिंग में, जैसे कि एक्स्ट्रा वाले में कमी करके आप अपने बच्चों की स्कूल फीस भी जो है वो कर सकते हैं। 50,000 सैलरी में आराम से सब कुछ हो जाता है। तो
स्कूल फीस और 5-6 हज़ार हो जाएगी। आपका अपना घर है तो वो 10 हज़ार यूँ ही बच जाना है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। ये ऑनली रूपरेखा होती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है, एक इन्फ्लुएंसर को, एक यूट्यूबर को नहीं पता होता है कि आप किस सिटी में रह रहे हैं, आप की सिटी में क्या प्राइस है, आपके कितने बच्चे हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स कितने। तो हम एक रूपरेखा जो है आपको बना के दे सकते हैं। आप अमाउंट अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हम बेसिक चीज़ें बता सकते हैं कि ये खर्चा है, आप अमाउंट अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कोशिश कीजिए कि सब कुछ कंट्रोल में रहे और आप सेविंग जो है वो कर सकें। तो 5 से 6 हज़ार की फीस भी इसमें हो जाएगी। वो मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि रिक्वेस्टेड वीडियो, और जिसकी रिक्वेस्ट थी उनके बच्चे नहीं है अभी, तो इसलिए। तो उम्मीद करती हूँ मुझसे कोई गलती नहीं हुई होगी, गलती हुई होगी तो माफ़ी चाहती हूँ, आप बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।